वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। कनिष्ठ साई 2026 10 मई को जो हमारा एग्जाम होना है उसके लिए हम पीओई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हमने हिंदी ग्रामर, मुहावरे, लोकोक्तियां सारी चीजें देख ली है। पत्रकारिता, पत्र, लेटर राइटिंग सब डिटेल में हमने देखा है। हमारे लास्ट पार्ट अब आगे हैं, साहित्य की ओर आगे हैं हमारे। ठीक है, आज हम देखते हैं साहित्य वाला पार्ट। ये आज और कल आएगा, 2 पार्ट में साहित्य भी समाप्त हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा उत्तराखंड स्टार्ट। ठीक हो गया। देखिए साहित्य में क्या होता है ना, ये चीजें मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रखी है। थ्योरी वाले पार्ट में वहां जाएंगे, बहुत डिटेल में मिल जाएगा। साहित्य वाले पार्ट में बेसिकली देखना होता है कि इनकी रचनाएं क्या हैं। ठीक है, इनको कोई पुरस्कार मिले हैं तो वो क्या है, बस हो गया। किसी किसी में जैसे हमारा छायावाद है तो छायावाद में उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी जन्म कब हुआ, कैसा हुआ। पंत प्रसाद निराला, महादेव वर्मा जैसे इसके 4 पार्ट है ना। पंत, सुमित्रा नंदन पंत मतलब प्रसाद, प्रसाद जयशंकर प्रसाद मतलब निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा, इनके बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, इनकी जन्म, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये पढ़ना होता है बस। और इन लोगों की इनकी रचनाएं कौन सी हैं ये देखना होता है। ठीक है, वो बस याद करने वाली चीजें हैं, कुछ खास नहीं है इनमें। ठीक है, तो इनमें मतलब कोई सीखने जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। होगा तो मैं बताऊंगा, जल्दी जल्दी से इन दोनों को कर लेंगे पार्ट को। ठीक है, आज पद्य वाला पार्ट देखने, फिर कल गद्य वाला पार्ट देखेंगे, तो हमारा हिंदी हो जाएगी पूरी तरह कंप्लीट। उसके बाद हम चले जाएंगे उत्तराखंड में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है फिर, और बहुत ही मजा आएगा आपको, क्योंकि उत्तराखंड का सबसे ज्यादा वेटेज है। हिंदी में भी, हिंदी भी 20 नंबर की आनी है। ठीक है, हिंदी भी बहुत अच्छे तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। जो साथी नए हैं तो प्लेलिस्ट में वहां पर जाएंगे। बहुत ही अच्छे से थ्योरी को मैंने बहुत ही डिटेल में समझा रखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वैसे मैंने इस साहित्य को भी पढ़ा रखा है। ठीक है, साहित्य में भी हमारे बहुत डिटेल में मैंने इनकी कहानियां वगैरह ट्रिकी तरीके से बता रखी है। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कबीर और काव्य की विधा है, ये निबंध है। ठीक है, निबंध निबंध काफी एक कठिन विधा मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। भ्रमर गीत किसका सबसे महत्वपूर्ण काव्यांश है? देखिए ये सूर सागर का है, सूर सागर, सूर सागर का है भ्रमर गीत। ठीक हो गया। देखिए हम अगर सूर सागर बात करें ना, ये सूरदास का है। सूरदास हमने जब पढ़ा था तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत इसमें हमने देखा था सूर सागर, सूर सारावरी, साहित्य लहरी, इनके 4 थे। इसमें से जो सूर सागर है ना, सूर सागर, सूर सारावरी, साहित्य लहरी, इस सूर सागर है जो इसमें इसका एक पार्ट है भ्रमर गीत। ठीक हो गया ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? ये माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ठीक हो गया, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि की उलटवासियां प्रसिद्ध है? कबीरदास जी हुए उलटवासियां। उलटवासियां क्या होती हैं? जो बोला जाता है उसका उल्टा उसमें कहीं न कहीं भाव छिपा रहता है। ठीक है, ये कबीरदास जी का है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम देखेंगे। आसानी से ये चीज समझ में भी नहीं आती है। ठीक है, उलटवासियां, उसमें जो बोला जाता है उसका भाव कुछ और निहित होता है इसमें। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो ये किसका है? ये सुमेलित करना है। ये महादेव वर्मा का यामा है। ठीक है, इनका ये संकलन है। फिर उसके बाद हमारा जय प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद हमारा कामायनी है। कबीर का बीजक हो गया, बीजक के अंदर हमारा साकी शबद रमैनी 3 आते हैं। ठीक है, तुलसीदास का रामचरितमानस हो गया। ठीक है, इसको रामचरितमानस को कभी कभी पूछा जाता है कि किस भाषा में है, तो ये बेशवाड़ी अवधि में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर रामचरितमानस की भाषा में तो बेशवाड़ी अवधि में लिखा है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक हो गया, तो इसमें ए का हो जाएगा हमारा फोर्थ। ए का फोर्थ वाला किसमें है ऑप्शन? इसमें ए का फोर्थ किसमें है? ए का फोर्थ, ए का फोर्थ इनमें 2 में, तीनों में है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं बी का जयशंकर प्रसाद, बी का थर्ड किसमें है? बी का थर्ड ए में भी है, फोर्थ में भी है, तो इसका मतलब इन दोनों में से है एक ऑप्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं उसके बाद कबीर का सेकंड, फिर थर्ड का सेकंड किसमें है? थर्ड का सेकंड तो ए में है। इस प्रकार से ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, अगर एक भी आ गया ना समझ में, तो फिर मतलब एक भी अगर याद है तो फिर सब हो जाते हैं इनके। ठीक है, ये मैचिंग वाली बड़ी अच्छी चीज होती है। माया महाठगनी हम जाने किस कवि का कथन है? ये कबीरदास जी का है। इस प्रकार के वैसे ही पता चल जाता है कि इस टाइप की चीजें होती है जो कबीरदास जी की हैं। ठीक हो गया। ऊधो तुम हो बड़े अतिभागी, पूरी पूरी इनी पात रहत जल भीतर, ता इह देह न दागी। देखिए जो ऊधो से संबंधित जो आएगा ना, ऊधो कृष्ण का जहाँ पर इस प्रकार से संवाद आएगा, ऊधो और सखियों का जहाँ पर भी संवाद आएगा ना, एक कृष्ण की बात होगी तो यहाँ पर सूरदास हो जाएगा। ठीक है,
इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगर रसखान की बात करेंगे तो ये इनने बाल लीलाओं का वर्णन किया हुआ है कृष्ण के। मीराबाई ने उनसे अनुराग की बात कही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी लाल भी कृष्ण से ही संबंधित है, ठीक है। मैंने उसमें बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है कि इसमें जैसे ना कृष्ण में साख्य भाव से रिलेटेड कौन है, ठीक है, और उनके अनुरागी कौन है, ठीक है। शाक्य भाव और दास्य भाव दो होते हैं ना इसमें। जैसे कृष्ण कृष्ण जो लीला है, मतलब जो कृष्ण भक्ति शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड एक शाक्य भाव होता है जो अपना सखा समझते हैं कृष्ण को। एक दास्य भाव होता है जो कृष्ण को, अपने को कृष्ण का दास समझते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को थ्योरी में पढ़ा रखी है। आप लोग जाएंगे तो बहुत डिटेल में ये चीजें आप लोगों के समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई की मूल तो भाषा क्या थी? देखिए मीराबाई, ऐसा लगता है कि हमें राजस्थानी होगी इनकी मूल भाषा, लेकिन राजस्थानी नहीं, इनकी ब्रज भाषा थी, ठीक है, मूलतः। ठीक हो गया, हमें लगता है कि राजस्थानी है तो राजस्थानी होगी, ठीक हो गया। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानवोदय काव्य की रचना किसने की है? तो ये कवि भरत ने की है। इसको हम उत्तराखंड में भी पढ़ेंगे, ठीक है, जब मानसा पढ़ेंगे तो वहां पर, ठीक। रसखान की अंतिम कीर्ति कौन सी है? तो प्रेम वाटिका। रसखान की हमने देखी थी जब इनकी रचनाएं थी, तो सुजान रसखान प्रेम वाटिका करके इनकी मतलब काफी हमने देखी थी रचनाएं। तो ये दोनों फेमस हैं इनमें से, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। सुजान रसखान करके है, सुजान रसखान, ठीक है। तो इनकी इसमें अंतिम है प्रेम वाटिका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, घुमा फिरा के इसको पूछते रहता है। कभी इसका सन पूछ लेगा, कभी ये कब दिया गया, किसको दिया गया, ये, ठीक है। 1968 में ये दिया गया, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन भी देखा जाएगा। ये देखिए वीडियो में आया हुआ है, जो वीडियो इसके बाद होगा तो उसमें भी ये आने की प्रबल संभावना है, ठीक हो गया। राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं समाज की किस समस्या को दर्शाता है? ये बाल श्रम को दर्शाता है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जब बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र है वो तब काम में लग गए हैं, ठीक है। ये सब मैंने बताई हैं थ्योरी में। सूरदास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। देखिए अगर भक्ति काल की बात करें ना हम, भक्ति भक्ति शाखा, एक इसको अगर हम बांटेंगे तो एक राम भक्ति शाखा के कवि होते हैं, राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, और एक दूसरी कौन सी? कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। राम भक्ति शाखा में हमारे तुलसीदास वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, तुलसीदास वगैरह आ जाते हैं इसमें। और इसमें आ जाते हैं ये सूरदास, रसखान वगैरह, ठीक है। सूरदास, रसखान, मीराबाई, इस प्रकार से आ जाते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर हम और उसकी बात करें तो ज्ञाना से ही, प्रेमा से ही आते हैं। उनमें फिर हमारे कबीरदास वगैरह आ जाते हैं और सूफी संत वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी हैं। आप लोग जाएंगे तो थ्योरी वाले सेगमेंट में पूरा डिटेल में आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम देखते हैं 14। पुरस्कार कहानी के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद की है पुरस्कार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? अभी मैंने बताया था 1968 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो चिदम्बरा है, ठीक है। चिदम्बरा हमने अभी देखा था, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था। जो हजारी से 1000 रुपये वाला हम करेंगे, हजारों रुपये हैं जिसके पास, तो रुपये होंगे तो वो डिक्टेटरशिप आ जाएगी उसके अंदर, वो डिक्टेटर हो जाएगा। तो कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर बोलता था, ठीक है। थ्योरी में मैंने ट्रिक वगैरह सब बताई है इनके लिए। आप थ्योरी में जाएंगे बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। जूही की कली किसकी है? तो ये निराला है, ठीक है, निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त के लेखक हैं। देखिए स्कंदगुप्त, इस प्रकार से जो भी ये इतिहास के टाइप के होंगे ना, तो इनके लिए कौन आएंगे? जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ऑप्शन सी। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इस प्रकार से जो जो राइट लेखन होगा तो उसमें आ जाते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद, ठीक, ऑप्शन सी।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसमें मतवाला का किया था। नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 19 का ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं। रचना, काव्य रचना कुकुरमुत्ता किसकी है? कुकुरमुत्ता भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? मंगलेश डबराल की पहाड़ पे लालटेन, घर का रास्ता, ये सब किसकी है? मंगलेश डबराल की है। ठीक है, घर का रास्ता हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, सब मंगलेश डबराल की है। युगांधर काव्य कीर्ति किसकी है? युगांधर काव्य कीर्ति सुमित्रा नंदन पंत जी की है। सुमित्रा नंदन पंत जी को हम उत्तराखंड में भी देखेंगे। ठीक है, इनका जन्म कौशानी में हुआ था 1900 में। ठीक है, ये सब हम उत्तराखंड में भी देखेंगे और यहाँ हिंदी में भी इनका है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काफी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? बोल रहे हैं जयशंकर प्रसाद की नहीं है। अरिमा, लहर, कामायनी। कामायनी नहीं है जयशंकर प्रसाद की, कामायनी भी है, अरिमा भी है, लहर भी है, आंसू भी है। इनकी अरिमा नहीं है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 24। सूची फर्स्ट को मुक्तिबोध और माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए इन चीजों को ना आप क्या करेंगे, जैसे जो छायावाद है, छायावाद को एक बार बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की अड़िमा नहीं है, हाँ, इसको देख लेना। ऑप्शन ए हो जाएगा 23 का। ये है ना, छायावाद को आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। पंत प्रसाद निराला, महादेव वर्मा, जो इनकी रचनाएं काफी आती है। ठीक है, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें हमारा हो जाएगा, देखिए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हमारा, अगर हमने अभी देखा था जयशंकर प्रसाद की, हमारा डी का हमारा क्या था? डी का हमने देखा था आंसू। ठीक है, देखिए डी का हमारा घौ का सेकंड किसमें है वो देखते हैं हम। घौ का सेकंड हमारा इसमें सी और डी ऑप्शन में है। ठीक है, हाँ, तो इन दोनों को देखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारा गौ में निराला की बादल राग होगी। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी की हमने देखी थी पुष्प की अभिलाषा, हमारी माखनलाल चतुर्वेदी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, और गजानन माधव मुक्तिबोध का है चांद का मुंह टेढ़ा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान रखना, चांद का मुंह टेढ़ा है। और पुष्प की अभिलाषा बार बार पूछा जाता है। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा हमारा किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का। ठीक है, पहले का हमारा चांद का मुंह टेढ़ा है, तो फर्स्ट का थर्ड किसमें है? फर्स्ट का थर्ड हमारे सी वाले में है, तो इन दोनों में से सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगर ऑप्शन पता नहीं है ना, तो ऐसे हम देख के भी इनको कर सकते हैं सॉल्व। एक भी आ गया तो फिर दूसरे वाले का रिपीट तो होगा नहीं, इसलिए वहां पर वो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है पूछ रहा है। दीप शिखा नहीं है जयशंकर प्रसाद की, ये महादेवी वर्मा की है। ठीक हो गया, लहर, झरना, सब ये जयशंकर प्रसाद के हैं। संगतकार कविता के लेखक हैं, ये मंगलेश डबराल जी हैं। मंगलेश डबराल हमारे उत्तराखंड के ही हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, उत्तराखंड में भी पढ़ेंगे हम इनको। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, एक बड़ी लंबी कविता बोलते हैं इनको, ये है राम की शक्ति पूजा हमारी निराला जी की। निराला जी एक बहुत ही खतरनाक राइटर थे, अग्रेशन था इनके अंदर बहुत ज्यादा। मैंने ये थ्योरी में सब चीजें ये बताई हैं आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विपात्र के लेखक कौन है? विपात्र के लेखक हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध है। ठीक हो गया, नेक्स्ट, पंत जी की पहली कविता का नाम क्या है? पंत जी की पहली कविता का नाम गिरजा का घंटा है। ठीक है, नेक्स्ट, निराला की बादल राग कविता कितने खंडों में है? तो ये 6 खंडों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विमल रागनी बसती यह पंक्ति किस की थी? ये आंसू की है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक हो गया, नेक्स्ट, निम्न में से चिदम्बरा प्रमुख काव्य कृति है सुमित्रा नंदन पंत जी की। देखिए 3 बार क्वेश्चन तो यही रिपीट हो गया है, चिदम्बरा से संबंधित मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे अब हम। प्रकृति के चितेरे कवि किसको बोला जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को बोला जाता है। ठीक हो गया, सुमित्रा नंदन पंत को।
घर का रास्ता हम जो देखते हैं ये किसके हैं सब? मंगलेश डबराल जी के। बादल रात कविता के निराला जी हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचयिता, ठीक है। बादल गरजो फेर 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 घोर गगन धराधर ओ, ये किसकी है? निराला जी की। ऑप्शन बी सरोज स्मृति भी है इनकी, ठीक है। अबलो नशानी अबले नशे राम कृपा भव निशा जागल हवे नशो रशे, उपयुक्त पंक्तियों में किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है तुलसीदास द्वारा। राम कृपा, इसी ध्यान देना ना, ये राम कृपा करके जो आएगा तो वहां किसका? तुलसीदास जी की है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोसाई दत्त मूल नाम किसका था? ये हमारे सुमित्रानंदन पंत जी का है, ठीक है। सै या गोसाई बोलते थे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कवि की भावात्मक विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसी के आकार ग्रहण करती है? तो इसमें हो जाएगा हमारा मुक्तिबोध, 39 का डी। निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है तुलसीदास को। नेक्स्ट, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्र की रचना किस भाषा में हुई है? ब्रज भाषा में हुई है। देखिए इनने दो ही भाषा लिखी है, एक ब्रज भाषा और एक अवधी, ठीक हो गया। ये सब मैंने थ्योरी में पढ़ा रखा है आप लोगों को, में जाएंगे तो सब डिटेल में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद हम 42 देखेंगे। 42, तुलसीदास के रचनाकार हैं। ये तुलसीदास किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? राम भक्ति काव्य धारा आती है, ज्ञान ये रासो नहीं आती है, ठीक है। ये ज्ञान मार्गी, कृष्ण भक्ति, ये सब भक्ति मार्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है इन कामायनी जयशंकर प्रसाद, ठीक है। रामचरितमानस ठीक हो गया, तुलसीदास का है। चिदम्बरा महादेवी वर्मा का नहीं है, जय वो हमारे पंत जी का है, ठीक है। और चिंता के फूल राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं, ठीक हो गया। तो चिदम्बरा हमने देखा था अभी, हमारे पंत जी का है, ठीक हो गया। सुमित्रानंदन पंत की है। नैपथ्य महर्षि राजेश जोशी जी का है, ठीक है। ये भी हमारे हिंदी के सिलेबस में है, ठीक है। तो ठीक है, हिंदी की हो जाती है कंप्लीट। हमारा पद्य वाला पार्ट अब हम कल देखेंगे, गद्य वाला पार्ट, ठीक है। बहुत डिटेल में देखने वाले हैं उसको भी, ठीक है। अब इसमें गद्य वाले में तो क्या होता है ना कि यार, पद्य वाले में क्या होता है कि बस जो चीजें हैं तो उनको क्या पता है किसका है क्या है, यही चीजें मेनली हमें देखनी होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें पीएचडी करने की भी जरूरत नहीं है, वो एक दो क्वेश्चन पूछेंगे इनसे आएगा तो, ठीक है। मैंने थ्योरी वाली में जाना, आप लोगों को अगर डिटेल में देखना है तो बहुत डिटेल में मैंने समझा रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट मैं दूसरा वाला अब गद्य वाला पार्ट कर लाऊंगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।